एक जगदा रूप संवार दिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम नाम और करैक्टर एक्टर हीरो हबीब के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। हबीब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी पुरखलूस और मोहब्बत करने वाली शख्सियत थी जिसका ईमान सिर्फ और सिर्फ मेहनत था। इसलिए वो हर लम्हे काम करने को तरजीह देता था। उनकी गुफ्तगू में मिठास और प्यार आंखों से झलकता था। हबीब नसीम शहर के उस झोंके का नाम था जो दिल में प्यार की मीठी सी ठेस पहुंचाकर चल देता और हबीब की यही मकनातीसी क़ुव्वत अपनी जानिब खींच लेती। फिल्म स्टार हबीब 26 नवंबर 1929 को ब्रिटिश इंडिया पटियाला में पैदा हुआ। हबीब ने उस वक्त फिल्मी दुनिया में कदम रखा जब संतोष कुमार, सदीर और दर्पण का तूती बोल रहा था, यानी वो 1956 में हदायतकार लुकमान की ज़ेर हदायत बनने वाली फिल्म लखते जिगर में अचानक कास्ट कर लिए गए। हुआ ये था कि हबीब अपने दोस्तों के साथ एवेन्यू स्टूडियो में फिल्म की शूटिंग देखने गए और वहीं मुंतखब कर लिए गए। लखते जिगर में हबीब का पहला ही शॉट बहुत बड़ी अदाकारा नूर जहां के मुकाबिल था, जिसकी गुलकारी और अदाकारी का डंका पूरे बड़े सगीर में बज रहा था। जब उनके मुकाबले में फिल्म में काम करने का हबीब का कोई तजुर्बा नहीं था और ये शॉट कुछ इस तरह था कि हबीब नूरजहां को बालों से पकड़े घर की दहलीज से बाहर घसीटते हुए ले जाते हैं। अगरचे ये शॉट करते हुए हबीब नर्वस ज़रूर हुए, लेकिन पुरउम्मीद थे कि वो ये मुश्किल तरीन मरहला अबूर कर लेंगे, और हुआ भी यही कि हबीब ने अपना पहला शॉट इस खूबी से अदा किया कि वहाँ शूटिंग देखने वालों को शशदरा कर दिया। दरअसल हबीब फिल्म में नहीं बल्कि पाक फौज में आकर अपने मादरी वतन पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते थे, जहां हबीब के बड़े भाई पहले ही मेजर के ओहदे पर फायज अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, लेकिन चंद मजबूरियों के तहत वो फौज के लिए नाकारा साबित हुए और वो इस दुनिया में आ गए जो फिल्म के नाम से पहचानी जाती है। यहाँ हबीब के लिए अदाकारी का शोबा उनकी नेचर और ख्वाहिश के बिल्कुल बरअक्स था। उन्होंने जब देखा कि वो अदाकारी के जाल में फंस गए हैं और वो इस दायरे से निकलना नामुमकिन है, तो यहीं के होके रह गए। उन दिनों एक अच्छे अदाकार को मुआवजा पर नहीं रखा जाता था, बल्कि 1 साल या 5 साल के लिए तनख्वाह पर मुलाजिम रख लिया करते थे। हबीब के साथ भी यही हुआ। वो एवेन्यू पिक्चर्स के लिए 500 रुपये माहवार पर बुक कर लिए गए। लखते जिगर की रिलीज़ के बाद जब हबीब को बहुत सी फिल्मों के लिए ऑफर आई, शराइत के मुताबिक वो एवेन्यू पिक्चर्स के अलावा बाहर की किसी दूसरी फिल्मों में काम नहीं कर सकते थे, इसलिए वो किसी फिल्म में कास्ट ना हो सके। इसी दौरान हबीब ने अपनी पॉलिसी के तहत अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखीं और फिल्म में अदाकारी के साथ साथ उर्दू और इंग्लिश में MA की डिग्रियां हासिल भी कर ली। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक और अदाकार की पहली मिसाल थी कि वो MA इंग्लिश और उर्दू हो। लखते जिगर के बाद हबीब ने हदायतकार नज़ीर अजमेरी की शोहरत, मसूद परवेज़ के ज़हर इश्क और शरीफ नैयर के मासूम में काम किया। इनमें ज़हर इश्क एक ऐसी फिल्म थी जो अपनी रिलीज़ के पहले ही हफ्ता बुरी तरह नाकाम हुई, और इस फिल्म में जहाँ उसकी हीरोइन मुसर्रत नज़ीर ने बेहतरीन अदाकारी पेश की थी और इसके मशहूर को नगमात कानों में रस बोलते थे, इससे कहीं ज़्यादा हबीब ने अपनी नेचुरल अदाकारी का ऐसा नमूना पेश किया जो फिल्म बीनों के लिए नया और अनोखा अंदाज था। यही नाकाम फिल्म 2 साल के वक्फा के बाद दोबारा नुमाइश के लिए पेश की गई और ज़बरदस्त तरीके से अवाम में कामयाब और मकबूल होती चली गई। जिस अदाकार को नाकाम और मनहूस करार दिया जा चुका था, वो इस अदाकार की नाकाम फिल्म ने हर जगह अपने मशहूर को नगमात, अनोखी कहानी और बेदाग किरदार निगारी से इसका गर्विदा बना लिया। ज़हर इश्क की रिलीज़ के बाद लुकमान की फिल्म आदमी स्क्रीन की जीनत बनाई गई। इस फिल्म में ना सिर्फ मुल्कगीर शोहरत बल्कि हबीब की अदाकारी ने फिल्म बीनों को बेहद मुतासिर किया, जिसके नतीजे में वो सदीर और संतोष कुमार जैसे ताकतवर हीरोज़ के मुकाबले में साल का बेहतरीन हीरो तस्लीम किया गया। आदमी के फौरी बाद शबाब किरानवी की सोशल फिल्म सुरैया सिनेमाओं में दिखाई गई। इस फिल्म में हबीब ने पहली बार यंग टू ओल्ड करैक्टर परफॉर्म किया और इस खूबसूरत अंदाज में कि उसने फिल्म देखने वालों को अपना दीवाना बना लिया। इस तरह 1956 में हीरो आने वाला हबीब 2009 में भी अदाकारी के शोबे से वाबस्ता रहा, यानी 50 साल का इतना बड़ा अरसा गुजारने के बावजूद भी वो बड़ी स्क्रीन पर कम ही सही लेकिन
टेलीविज़न की छोटी स्क्रीन पर कामयाबी से अपने आला और बेमिसाल अदाकारी से नाज़रीन को मुतासिर किया। इसी दौरान हबीब ने लातादाद उर्दू और पंजाबी फिल्मों में काम किया, जिनमें ख़ास तौर पर दिल के टुकड़े, महताब, माँ के आंसू, ख़ानदान, आशियाना, फैशन, दिल और दुनिया, हार गया इंसान, वक्त, औलाद जो 1962 में रिलीज़ हुई, सुरैया, ईद मुबारक, शोहरत, शेरा, पर्दा, स्ट्रीट नंबर 77, हेड कांस्टेबल, देवदास, फ्रेब, ख़ानदान, जीदार, अय्यास, दो पत्थर अनारा दे, बादिल, आन, बेटी, गुनहगार, नादिरा, आशियाना, दीवाना, जिंदा लाश, दहशत खां, शुक्रिया, ताजमहल और अपनी ज़ाती फिल्म बागी के नाम काबिल ज़िक्र हैं। बागी हबीब की ज़ेर हदायत बनने वाली पाकिस्तान की पहली पंजाबी और सिंधी फिल्म थी जो माशरे के फरसूदा रस्म व रिवाज के ख़िलाफ़ बनाई गई। पंजाबी ज़ुबान की फ़िल्म पंजाब में और सिंधी ज़ुबान की फ़िल्म सिंध में रिलीज़ की गई। दोनों फिल्मों के बड़े अच्छे रिज़ल्ट आए। बागी इस लिहाज से भी अच्छी फिल्म थी कि जिसे हुकूमत पाकिस्तान ने एक पैगाम के तौर पर गांव-गांव, शहर-शहर प्रोजेक्टर के ज़रिए हज़ारों शोज़ किए। एक वक्त में 5-5 हज़ार आदमी बैठकर फिल्म देखते थे। बागी को देखकर लोग इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने रो रो कर कहा कि आज से हम इन फरसूदा रस्मों पर अमल नहीं करेंगे। यकीनन बागी एक इस्लाही फ़िल्म थी, लेकिन अफसोस कि हबीब को इस फिल्म की इवज़ हुकूमत की जानिब से कोई पेमेंट नहीं की गई। और हबीब की सिर्फ पंजाबी सुपर हिट फिल्मों के बारे में ही इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। सुपर हिट फिल्म मौज मेला जो 1963 में रिलीज़ हुई, जो गोल्डन जुबली फिल्म भी कहलाई। प्लाटिनम जुबली फिल्म जीदार 1965 को रिलीज़ हुई। दिल दा जाने 1967 को, यार मार बाबुल दा वेड़ा 1968 को, चन वीर 1969 को, बरियाम अत खुदा दा वैर, चन पुत्र, टैक्सी ड्राइवर, रंगू जट, ये तमाम फिल्में 1970 में रिलीज़ हुई। दुनिया पैसे दी 1971 में, सज्जन बेपरवाह, एक डोली, दो कहार और बशीरा 1972 में रिलीज़ हुई। दो पतन अनारा दे, जैलदार भी 1972 में रिलीज़ हुई। मलंगा 1986 में रिलीज़ हुई। हबीब अपने 3 अदवार तक सुपरस्टार रहे, यानी 1960 के दौर में सदीर और संतोष के बाद वो तीसरे सबसे बड़े हीरो थे जिनकी अदाकारी का सहर अपने परस्तारों को जकड़े हुए था। 1970 के दूसरे दौर में भी हबीब की मकबूलियत का ग्राफ बुलंद ही रहा। वो सबसे ज़्यादा फिल्मों में कास्ट किए गए। इसी दौरान हबीब ने बैक वक्त उर्दू और पंजाबी फिल्मों में काम किया, लेकिन इतनी मसरूफियत के बावजूद उनकी फ़न में कोई फ़र्क नहीं आया। अपने तीसरे दौर में जब मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर छाए हुए थे, उनकी मौजूदगी में भी हबीब ने फिल्मों में ऐसी किरदार निगारी का मुजाहिरा किया कि उनकी अदाकारी का जादू सर चढ़ कर बोला। हबीब ने अपनी मशहूर फिल्म देवदास के बारे में कहा कि जब मुझे देवदास में कास्ट किया गया तो पता चला कि मुझसे पहले ये किरदार पुराने अदाकार सहगल और दिलीप कुमार जैसे माया नाज अदाकार अदा कर चुके हैं। जाहिर है मेरे लिए ये एक नया तजुर्बा था और बहुत बड़ा चैलेंज था जिसे मैंने कबूल किया। असल ज़िंदगी में देवदास भूखा रहता था, सो मैंने भी इस किरदार में हकीकत का रंग भरने के लिए कई दिन तक खाना नहीं खाया ताकि देवदास के किरदार को हकीकत में ढाला जाए। मैंने शराब कभी नहीं पी, लेकिन इसके बावजूद शराब के रूप में देवदास का किरदार मुझसे बेहतर कोई परफॉर्म ना कर सका। हबीब ने एक इंकशाफ करते हुए बताया कि बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि फ़िल्म अय्याज़ में बड़े सगीर के नामवर आर्टिस्ट शाह नवाज़, जो महमूद गज़नवी का एक अहम किरदार अदा कर रहे थे, उस वक्त वो अपनी आंखों से नाबीना थे। यहाँ तक कि शूटिंग देखने वाले भी ये महसूस नहीं कर पाए कि शाह नवाज़ अपनी आंखों की बिनाई खो चुके हैं। शाह नवाज़ ने किसी भी मंजर में ये महसूस ही नहीं होने दिया कि वो नहीं देख सकते। हालांकि उन्होंने शूटिंग के दौरान घुड़सवारी भी की और तलवारबाजी का मुजाहरा भी किया। उन्होंने सिर्फ आवाज़ों की लहरों को अपने कानों से सुनकर अदाकारी का बेमिसाल मुजाहरा किया, और ये काम सिर्फ शाह नवाज़ जैसे अजीम आर्टिस्ट ही सर अंजाम दे सकते थे। हबीब ने आज की फ़िल्मों के बारे में कहा, अवाम ने हर अच्छी और मयारी फ़िल्म को हर दौर में पसंद किया। इस दौर में फ़िल्मों की नाकामी की वजह ये है कि हमने अपनी अच्छी कहानियों को फिल्माना छोड़ दिया है और बेतुकी फिल्में बना रहे हैं। हबीब एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसमें एक
आम इंसान से हटकर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। ना ये कि वो बहुत कम बोलते हैं, ना ये कि वो कम लोगों से मिलते थे, ना ये कि वो बहुत फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू करते थे, ना ये कि वो इतने मसरूफ़ थे कि उनकी ज़िंदगी की ज़रूरियात की परवाह नहीं। बज़ाहिर देखने में वो बिल्कुल सीधे साधे नॉर्मल से इंसान थे, लेकिन जो शख्स एक दफ़ा उनके नज़दीक आ जाता वो उनके साथ कुछ ऐसा चिपकता था कि बस जाने का नाम ही नहीं लेता था। दूसरे लफ्ज़ों में हबीब एक मकनातीसी क़ुव्वत का नाम है जो दूसरे लोगों को अपनी जानिब खींच लेता था। हबीब एक ऐसे समंदर का नाम भी था जिसकी तह में बड़े बड़े तूफ़ान थे लेकिन सतह पुरसकून थी। हबीब ने अपनी बैनुल-अक़वामी रंगीन फ़िल्म परदेस के बारे में एक इंटरव्यू में बताया कि परदेस दुनिया की वो वाहिद फ़िल्म थी जिसकी फ़िल्म बंदी खाना काबा के अंदर की गई। आज तक कोई ऐसी फ़िल्म नहीं जिसे खाना काबा के अंदर फिल्माए जाने की इजाज़त दी गई हो, जबकि ये एजाज़ सिर्फ परदेस फ़िल्म को ही जाता है। हबीब जहाँ बहुत बड़े अदाकार थे वहाँ उनकी निजी ज़िंदगी पुरसकून, साफ़ सुथरी और खूबसूरत तरीके से गुजरी। उनके घर का माहौल असूलों, मोहब्बतों और खुशियों का गहवारा था। उसका क्रेडिट उनकी बीवी को जाता है जिसका रूप ना सिर्फ पूरे घर पर था बल्कि ऐसा लगता था कि हबीब भी उनसे बेहद मुतासिर हैं। हबीब 25 फरवरी 2016 को 86 साल की उम्र में वफ़ात पा गए। फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में उनका नाम सुनहरी रूप में लिखा जाएगा और अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे।